ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, अभी बात करेंगे कहीं क्यों। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि थ्री कॉट थीटा बराबर 4। तो आपको प्रूव करना है, मतलब सिद्ध करना है एक तरीके से। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, हमें यही सिद्ध करना है इस त्रिभुज से मान निकाल के। कुछ नहीं करेंगे यार, सिंपल देखो ध्यान से। एक काट थीटा है, यहाँ पर गुणे पे है, यहाँ से रेशियो बना लेंगे। बनाना आया था इस तरीके से, तीसरा सवाल था इसी एक्सरसाइज का तीसरा सवाल, जहाँ पर 15 और 8 करके शायद था, तो 15 को इधर ले गए थे, वैसे 3 को इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा आपका 4/3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4/3। अब इसका फार्मूला क्या होता है कॉट थीटा का? आधार बटे लंब, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, यही होता है। तो अगर हम इसको मान लें, यहाँ पर कोई भी मान सकते हो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो लंब आपका हो जाएगा, काणी हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जब यहाँ पर थीटा दिया हो ना, तो आप कोई से मान सकते हो कहीं पर भी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती, ना कभी आपके मान में कोई प्रॉब्लम होगी। तो आपका बेस क्या होगा? बेस मान लोगे 4, परपेंडिकुलर मान लोगे 3, समझ गए। अब देखो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लिखोगे, यहाँ सीधा लिखोगे कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर। कर्ण आपका क्या है? AC का स्क्वायर। लंब कितना है आपका? 3 है, 3 त्रिक का 9, आधार 4 है, 4 चौक 16। अभी पिछली क्लास में बता रहे इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो AC स्क्वायर, इसके लिखोगे क्या लिखोगे? 16 9 25, अंडर रूट लगाओगे 25 पे, 25 का क्या निकलेगा? 5। तो कहने का मतलब आपका कर्ण कितना आएगा? 5। तीनों भुजाएं मिल गई। अब यहाँ पर डायरेक्ट रख करके हम सॉल्व कर देते हैं। अगर बराबर आ जाएगा तो कहेंगे हाँ बराबर है, सिद्ध। और नहीं, दोनों बात बतानी है, ये भी चेक करना है कि बराबर है या नहीं है, तो हाँ, नहीं है तो नहीं। कुछ नहीं करेंगे। और तुम जानते हो कि स्क्वायर का भी हमने समझा कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उनके मान का होल स्क्वायर। यानी जैसे tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा का होल स्क्वायर या tan a का होल स्क्वायर। अब देखो बेसिकली यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक किया रखा है मैंने, यहाँ पर एंगल ए दिया है ना, मैंने यहाँ थीटा मान रखा है, तो यहाँ तुमको ए बना लेना चाहिए। क्वेश्चन मैंने गलत लिख लिया, बाकी किस किताब में ए है। तो हमने फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ए हमें यहाँ रखना होगा, ठीक है, हमें ए यहाँ रखना होगा। फिर यहाँ रखेंगे ए, फिर यहाँ रखेंगे सी। आप कहोगे ये क्यों? ए क्यों ऐसा हुआ? एक हिसाब से रखोगे तो ए क्या हो जाएगा? अब लंब भी आपका ये हो जाएगा, लंबी हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सी जो है यहाँ पर, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ए सी ओ रहेगा, सेम सब कुछ सेम रहेगा। मैंने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, कोई दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, समझ गए? क्लियर है? अब यहाँ पर मैं रखता हूँ वैल्यू, ठीक है। 1 माइनस tan का लिखोगे, tan का स्क्वायर लिख सकते हो, होल स्क्वायर कर सकते हो। tan क्या होता है आपका? सीधा कॉट। तुम चाहो तो पाइथागोरस लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन है भी, क्योंकि साइन और कॉस का मान निकालना पड़ेगा, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी हमें। अगली भुजा की जरूरत पड़ती साइन और कॉस में, बाकी tan में तो ना पड़ती। कॉट है, इसका कॉट का उल्टा होता है, 4/3 है, वैसे यहाँ से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लंब आपका क्या बनेगा इसके हिसाब से? 3, आधार क्या बनेगा? 4, इसका लिखोगे होल स्क्वायर। यहाँ पर आएगा 1 प्लस, सेम बात यही आएगी, इसका होल स्क्वायर बराबर कॉस लिखोगे तो लंब ये बन जाएगा, आधार बनेगा 4, कर्ण बनेगा आपका 5, इसका लिखोगे होल स्क्वायर माइनस साइन बनेगा लंब, कर्ण बनेगा 5, 3/5 का होल स्क्वायर। इसको लिखोगे 1, 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16/1 प्लस 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16 बराबर, इसको लिखोगे 4 चौक 16, 5 पचम 25 माइनस 3 त्रिक का 9, 5 पचम 25। आप देखो ध्यान से, मैं इस बात को यहाँ पर लिखता हूँ। 16 कितने? 16 माइनस 9/16 लिखोगे, यहाँ लिखोगे 16 प्लस 9/16 बराबर में लिखोगे। ये देखो ध्यान से, यहाँ घट जाएगा, 16 में 9 घटाओ, क्योंकि हर समान घट जाएगा सीधा, तो यहाँ का 16 माइनस 9/25, क्या? 16 माइनस 9/25।
मुझे क्वेश्चन में कुछ मिसमैच सी लग रही है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है। यहाँ पर लिखोगे एक हिसाब से, ए यहाँ रखोगे थीटा के हिसाब से मानोगे लंबे बनेगा। इसका होता है आधार, आधार 4, लंब आपका 3। बहरहाल ठीक है, यहाँ पर 3 4 5 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मामला ठीक है। इसको रखोगे यहाँ पर 3/4, 3/4 ठीक है। आप लिखोगे साइन थीटा बराबर बेस आपको बनेगा 4/5, इसको बनेगा 3/5, ठीक राइट है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, सब सही है, ओके। अब देखो, अब ये बात ये थी ना, इससे वहाँ 113 काट दिए थे पलट करके। अब मैं यहाँ डायरेक्ट काट रहा हूँ, उस लोग को समझ लेना। तो क्या हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसको लिखोगे ऐसे, ये हो जाएगा, पलट जाएगा। अब यहाँ लिखोगे, तुम देखो ध्यान से, मैं बात जो कर रहा हूँ ध्यान देना। अब 16 में 9 घटाओगे 7 बचेगा, और जुड़ जाएगा 16 9 25 आएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ दिख नहीं रहा होगा मान लो कैमरे में, ठीक है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो इसमें घटाओगे 16, इसमें घटाओगे कितना, 16 में 7 घटाओगे 7, मतलब 16 में 9 घटाओगे 7 आएगा, एक कट जाएगा, 16 9 25 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ 16 में से 9 घटाओगे 7 आएगा, 25 सही है। यानी कहने का मतलब ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, मतलब ये आपका बराबर है। इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा। तो बात समझ गए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। देखो, मैं क्वेश्चन इधर उधर लिखता हूँ, लेकिन मेरे क्वेश्चन, मैंने कहा ना कि अगर आप मेरे क्लास को मेरे साथ साथ आप लिखोगे तो यार, तो आप परेशान हो जाओगे। मेरा लेक्चर पहले देख लो आप लोग ध्यान से, प्रॉपर आपका जो हॉरिजॉन्टल मोड में आपका फ़ोन फुल स्क्रीन करके आप किसी चीज़ पर रख दो, ठीक है। सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया करो, जब मेरी क्लास लिया करो तो